वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। ताज रेजिडेंशियल में कौन सा प्लॉट कितने का मिल सकता है, आज की जो हमारी डिबेट वो इस बात पे रहेगी। करंट मार्केट अपडेट्स दे रहा हूँ। डेफिनेटली रेट्स रोज़ाना चेंज होते रहते हैं, फाइलों के रेट, डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंट होती रहती है। बाइंग रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, हमारी कोशिश होती है तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो क्लियर कट इस चैनल पर आप तमाम तर लोगों को बताते रहें, ताकि आप लोगों को जो है बेहतर रहनुमाई हासिल होती रहे। इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ ताज रेजिडेंशियल की, एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है अगर आपने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखनी है। 7.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, 42,50,000 रुपये का प्लॉट है, 1,95,000 रुपया क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। मतलब आपने अभी 7.5 लाख रुपये जमा करवाना है, आपकी फ़ाइल बंद कराएगी, 3 महीने बाद आपने फिर पहली जो है प्रॉपर किस्त जमा करवानी है 1,95,000 रुपये की, और ये पूरा जर्नी क्लियर करना है। 42,50,000 रुपये आपने पूरा देना है। ये 5 मरले के अगेंस्ट है। एक तो आपके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ कुछ नए प्लान्स भी आए हुए 8 मरले के, लेकिन अगर आपने 8 मरले पे जाना है तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस आपको ये है कि आज से 1-1.5 साल पहले तक 8.5 लाख रुपये उसकी डाउन पेमेंट थी। 1 साल पहले 8.5 लाख रुपये उसकी डाउन पेमेंट थी। 47,50,000 रुपये का पूरा प्लॉट था, 8.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट थी। अगर आपने 8 मरले का प्लॉट बुक करवाना है, ट्यूलिप ब्लॉक है अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे आप ये फ़ाइल ले सकते हैं, लेकिन ये फ़ाइल फ्रेश बुकिंग में अवेलेबल नहीं है, आपको रीसेल में ख़रीदनी है। अगर आपने रीसेल में ख़रीदनी है तो आपको क्या करना है कि 8.5 लाख रुपये जो सबमिटेड है वो जमा करवाना है, प्लस 2,25,000 रुपये के 2 क्वार्टर है, मतलब 5-1 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली आपने वो जमा करवाना है। तो 8.5 लाख रुपया एक हो गया, 5 लाख रुपया जमा है, 14.5 लाख रुपया टैक्स वगैरह मिला के 20-30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इसमें बनता है, जिसमें आपकी टैक्सेशन वगैरह मिला दें प्लस ओन मिला के आपके पास 15 लाख रुपया अगर है तो आप 8 मरले की वो बुकिंग खरीद सकते हैं जो पुरानी बुकिंग थी। ओवरऑल प्लॉट आपको 47,50,000 रुपये का पड़ेगा। 15 लाख आपने अभी पे कर दिया, 32-32.5 लाख रुपये बच गया, वो आपने किस्तों में जमा करवाना शुरू कर दिया। आपको एक नया पेमेंट प्लान बनकर आ जाएगा आफ्टर यू टेक योर ट्रांसफ़र। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन मैंने बताई 7.5 लाख वाली, दूसरी ऑप्शन मैंने बताई आपको 15 लाख वाली। ये वो फाइल्स हैं जिनके प्लॉट 4 साल बाद मिलने हैं। आप कुछ ऐसे प्लॉट्स की तरफ जाते हैं जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं, 5 मरला 10 मरला की बात करते हैं। 5 मरला अगर आपने नंबर लगा हुआ प्लॉट लेना है अभी, तो 55 से लेकर 60 या 65 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलेगा। नंबर लगा हुआ बैलेटेड प्लॉट, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, गार्डेनिया है, डिफरेंट है। ऑन ग्राउंड अवेलेबल प्लॉट है, आपको 55 से लेकर 65 लाख रुपये तक मिलेगा जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। अगर आप 10 मरले के प्लॉट की तरफ जाते हैं तो 90 लाख रुपए से लेकर 1,20,00,000 रुपए तक आपको 10 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिलेगा। 1,20,00,000 या 15 के वो प्लॉट्स होंगे जो कैटेगरी होंगे, पार्क फेसिंग होंगे या कॉर्नर होंगे। एक तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, प्लस एक और ऑप्शन है। शुरू में ताज रेजिडेंशियल ने 35-36 लाख रुपए का एक प्लॉट दिया था, ठीक हो गया। वो 35-36 लाख रुपए की, अक्सर लोग कहते हैं जी हमें नई बुकिंग नहीं चाहिए 42-50 वाली, 35-36 लाख वाली बुकिंग चाहिए जो पुरानी बुकिंग थी, हमने वो वाली फ़ाइल ख़रीदनी है। अगर आप वो वाली फ़ाइल ख़रीदते हैं तो आपके पास 15 से लेकर 20 लाख रुपए तक होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी भी किस्तें अप टू डेट है, डाउन पेमेंट उसकी कम थी, अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 लाख रुपए बनती है, लेकिन टिल डेट उसकी किस्तें हैं कोई 10-12-13 लाख रुपए की, जो आपने वो भी भरनी है। तो आपके पास 20-1 लाख रुपए का फिगर अगर मौजूद है तो आप पुराने वाला प्लॉट ले सकते हैं जो पुरानी रेट पे बुक हुआ, 33-34 लाख रुपए का प्लॉट बुक हुआ था ताज रेजिडेंशियल में। अब याद रखिएगा, अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि पुराने से पुराना प्लान मिल जाए और पुराने से पुराने प्लान पे भी मिनिमम अमाउंट जो है जमा हुई मिल जाए, बाकी पैसे हम किस्तों में जमा करवा लेंगे। अगर आप एक ऐसी थॉट रखते हैं तो मैं आपको यहीं पर रोक दूँ, आपकी थॉट गलत है, आप गलत डायमेंशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली और टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि पुराना कोई प्लान मिल जाए और वो कम उसके पैसे जमा और ट्रांसफ़र भी उसमें मिल जाए, तो फिर नया प्लान आता ही क्यों? और अगर नया प्लान आ भी गया था ऐसी सिचुएशन के होते हुए भी, तो कोई नया प्लान ख़रीदता क्यों? फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक प्लॉट ख़रीदना है, पुराना प्लान था 36 लाख रुपए का, डाउन पेमेंट थी 6 लाख रुपया, और नया प्लान है 42,50,000 रुपये का, डाउन पेमेंट 7.5 लाख रुपये है, मुझे डाउन पेमेंट ही ज़्यादा देनी पड़ रही है, ओवरऑल प्लॉट भी महंगा पड़ेगा। और अगर मैं पुराना देश ले लूँ प्लॉट जिसमें मुझे 6 लाख अगर खाली डाउन पेमेंट देनी है और ये पॉसिबल होता, तो मैं पुराना ही लूँगा, मैं नया क्यों लूँगा प्लान? कोई भी नहीं लेगा ना मार्केट में, कोई हिडन न्यूज़ तो नहीं होती है। अगर पुराना प्लान अवेलेबल हो तो नया प्लान कौन क्यों लेता है? तो इसीलिए सोसाइटी जब भी अपना रेट चेंज करती है, इसका मतलब है पुराना रेट सारा का सारा सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। अब जिन्होंने ख़रीदा हुआ है उसकी पॉलिसीज़ हैं, उस पर किस्तें जमा हो रही हैं, बेशक वो कोई करा रहा है या नहीं करा रहा। सोसाइटी की पॉलिसी है कि जब पुरानी फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र होगी तो उस ट्रांसफ़र के वक्त कुछ किस्तें देनी है। अगर सोसाइटी पॉलिसी रखी ना पुरानी पेमेंट की, कि पुरानी पेमेंट जो है पुराना प्लान वहीं पर रुका रहे, उसमें पॉलिसी रखी ही ना कि जी ठीक है 10% पे ट्रांसफ़र दे देंगे, तो फिर मार्केट में ऑन आना शुरू हो जाएगा। जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी का ऐसा हुआ, 2018 की फाइलें 10% 20% पे ट्रांसफ़र हो जाती थी, तो मार्केट में ऑन 14-14 लाख रुपये तक चला गया। तो दोनों सूरतों में अगर आप बाइंग कर रहे हैं, आपको या ओन देना पड़ता है मार्केट में या आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं। तो ये जहन में रखें तमाम तर लोग,
रियल स्टेट में जिस पर्टिकुलर ईयर में जिस पर्टिकुलर डेट पे आप कोई फाइल ख़रीद रहे हैं उस मार्केट रेट पे ख़रीद रहे होते हैं। अक्सर लोग बाइंग कर रहे होते हैं 2023 की, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो 2018 वाले रेट में उनको कुछ मिल जाए। तो ये जो 4-5 साल का गैप है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पुराने प्लान में इन्वेस्टमेंट पुराने टाइमों पे करनी होती है, नए टाइम प्लान पे इन्वेस्टमेंट नए टाइम के अकॉर्डिंगली करनी होती है। तो सारे पैसे भरने पड़ते हैं। अगर सोसाइटी जो है अपनी किस्तें जमा करवाने का कहती है, अगर सोसाइटी किस्तें जमा करवाने का नहीं कहती तो फिर मार्केट में ओन होता है। दोनों सूरतों में कोई ऐसा जुगाड़ पॉसिबल नहीं होता जो अक्सर लोग समझते हैं कि बस मार्केट डाउन है, बड़ा ईजी हो जाएगा, अब तो लोग जो हैं फाइलें अपनी फेंक रहे हैं, लोग प्लॉट बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट डाउन है, ओन गेम डाउन है, डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा बहुत फ़र्क आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीज़ें आराम से इजीली मिल जाएं। मार्केट डाउन में परचेजिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होती है परचेज़र जो है पैसे भर नहीं रहा होता, सेलर ने देनी ही नहीं होती। सेलर ने एक प्लॉट 10 लाख का लिया हुआ है, उसको अगर 7 लाख की ऑफर आएगी सेलर नहीं देता। वो कहता नहीं देना मैंने, मुझे नुकसान हो रहा है, ऑलरेडी मार्केट डाउन है, मेरा पैसा डिवैल्यू अलग हुआ, यहाँ पे अलग नुकसान हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस लोगों के साथ हमेशा होती हैं। तो इसलिए रिसेशन में बाइंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और बाइंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जो आपको प्रॉपरली आपको गाइड करे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग प्रॉपरली आपको रोज़ाना गाइड करते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।